नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दित सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुदकेवली भणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छे। समय सार ग्रंथ की बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा 96 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। एक तरह से ये पूरा जो प्रकरण था जिसमें कि जीव को अज्ञान भाव का कर्ता कहा है, उस पूरे प्रकरण का उपसंहार भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। चूंकि उसे कर्ता कहने के पीछे की मूल विवक्षा तो यही थी कि अज्ञानी कर्ता बनता है अज्ञान भाव का, इसलिए ही उसे कर्ता यहाँ पर कहा है। और चूंकि वो अज्ञान भाव का कर्ता बनता है, इसलिए ही वो कर्मों का कारक या बंध का कारक कहलाता है। ज्ञानी उन अज्ञान भाव का अथवा कर्मों का कर्ता नहीं बनता या पर द्रव्य का कर्ता नहीं बनता। पर द्रव्य से मेरा कार्य होता है और मुझसे पर द्रव्य का कार्य होता है, इस तरह की विपरीत कर्ता कर्म की मान्यता उसके नहीं है। यही वजह है कि वो सदा कर्म बंध से अकारक ही रहता है। चलिए, हो गया चालू। अभी हम यहाँ पर गाथा 96 की टीका देख रहे थे। लाइट नहीं जल रही क्या ऊपर की? ट्यूबलाइट जलाना था। ठीक है, मतलब कर लीजिए जो भी करना है ताकि निर्विकल्प होकर बैठ सको। नहीं देख कर दीजिए जो भी करना है। टीका का हमने पहला हिस्सा कल पढ़ा था। पहले हिस्से में सामान्य बात आई थी, सविकार और सोपाधिक किए गए चैतन्य परिणाम वाला होने से उस प्रकार के अपने भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। ये अज्ञानी के लिए ये बात कही थी। और पश्चात 2 उदाहरणों का सामान्य जिक्र किया था, भूताविष्ट पुरुष और ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति। तो अभी हमें इस दृष्टांत को ही और विशेष रूप से यहाँ पर समझना है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना आप। एक है साविकार चैतन्य परिणाम और एक है सोपाधिक चैतन्य परिणाम, है ना। हम इन दोनों की चर्चा करेंगे। साविकार चैतन्य परिणाम के लिए भूताविष्ट कहा है, भूताविष्ट का उदाहरण दिया है, और सोपाधिक चैतन्य परिणाम के लिए ध्यानाविष्ट का उदाहरण दिया है ना। बस इतनी सी बात अभी ध्यान में रखो, बाकी विशेष चर्चा भी अपन करेंगे, तब बात समझ में आएगी। एक बार अपन गाथा और इसका अनुवाद दोनों पढ़ लेते हैं। अनुवाद आप इधर से पढ़िएगा, गाथा भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे देखकर। एवं पराणि दव्वाणि अपयं कुणदि मंद बुद्धियो अपाणम अविअपरम
पर करेदि अन्नाण भावेण इस तरह यह मंद बुद्धि स्वयं के देखिए अपनी एक चर्चा चल रही थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग अलग, तो फिर अपन को सब साफ समझ में आएगा। एक होता है चैतन्य परिणाम। जो भी चीजें हम यद्यपि के साथ पढ़ते हैं ना, यद्यपि मैं तो शुद्ध हूँ, यद्यपि मैं तो एक हूँ, यद्यपि मैं विकारों से रहित हूँ, और यद्यपि के तुरंत बाद वाक्य पूरा होने के तथापि लगा देते हैं। तो तथापि लगाकर जो दो तरह की बातें कही जाती हैं, एक बात में बात आती है साविकारपने की, और एक तरफ बात आती है सोपाधिकपने की। अब इस साविकार के लिए ही हमने दो गाथाओं पहले, मतलब दो गाथा जो चली ना इस गाथा के जस्ट पहले, तो एक गाथा मतलब गाथा नंबर 94 में हमने बात की थी भाव भावक की। तो ये जो साविकार शब्द है ना, ये किसके लिए प्रयोग किया है? भाव भावक के एकत्व का अध्यास, है ना, ये शब्द प्रयोग किया था। और सोपाधिक के लिए 95 नंबर की गाथा में बात आई थी, जिसमें आया था ये और ज्ञायक के एकत्व का अध्यास। ठीक है, इस भाव भावक के लिए उदाहरण दिया गया है भूताविष्ट का, भूत लग गए हो माने। ठीक है, मतलब हम जो कसायों में पड़े हुए हैं ना, और कसायों रूप अपने आप को मान रहे हैं, तो हमें भूत लगा हुआ है। एक किसी को क्रोध का भूत लगा है, किसी को मान का भूत लगा है, तो वो मान से रहित ज्ञान नहीं देख पाता, मान ही मान को देखता है। तुमने मेरे से ऐसी बात कैसे कर दी, तुम मेरे से ऐसी ऊंची आवाज में बात कैसे कर सकते हो, तुम मेरी प्रतिष्ठा को नहीं जानते, तू ये जितना कुछ भी बोल रहा है ना, तू नहीं बोल रहा, तेरा भूत बोल रहा है ना, यहाँ ये कहना चाहते, वो भूताविष्ट है। और ज्ञेय ज्ञायक के लिए यहाँ पर बात आएगी ध्यानाविष्ट की। ये हम अपने ध्यान में रखेंगे। सही लिखा है, चलो देख लेना, है ना। अब ये देखो, भाव्य भावक को साविकार क्यों कहा है कि जितनी भी कसाय परिणति है वो ही हमारे विकार के कारण है। और ज्ञेय ज्ञायक को सोपाधिक क्यों कहा कि ज्ञेय में ज्ञेय अलग हैं और ज्ञायक अलग है ना, लेकिन दोनों हमें एक लगने लगे। अब जैसे कि ये मोबाइल मेरे जानने में आया, तो मैंने कहा मैंने मोबाइल को जाना, तो मैंने क्या, मेरा ज्ञान क्या हो गया, मोबाइलाकार। तो ज्ञान में ऐसा कोई, ज्ञान ने जो जाना है ना, तो ज्ञान ने अपना रॉ मटेरियल लगाया है जानने में। मोबाइल से ज्ञान ने कुछ भी नहीं लिया मोबाइल के जानने में, लेकिन फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, मैंने मोबाइल को जाना और उस कारण से मेरा ज्ञान मोबाइल आकार हो गया ना, मेरा ज्ञान माइक आकार हो गया, लैपटॉप आकार हो गया, जो भी हो गया। तो ये ज्ञान सामान्य पर मैंने उपाधि लगा दी। ज्ञान तो था अखंड, लेकिन मैंने अखंड ज्ञान को खंडित कर दिया। तो अब मैं अखंड ज्ञान को कैसे बोलने लगा कि मैंने प्रवचन सुना, फिर मैंने भोजन खाया, फिर मैंने ऑफिस गया। तो अब ये दिन भर की जितनी क्रियाएं हो रही हैं, इसमें एक ज्ञान की अविरल धारा बह रही थी, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं दिखाई दिया। जो जो चीजें मैं कर रहा था या जो जो ज्ञान में जानने में आ रही थी, उन ज्ञान की उपाधियों से मैंने ज्ञान का परिचय किया। मैंने ज्ञान का परिचय ज्ञान की अखंड धारा से नहीं किया। तो ये ज्ञेयों के प्रति मेरी निष्ठा का नाम ही है सोपाधिक। अभी ये बताएंगे आचार्य कि 3 कारणों से हमारा केवल ज्ञान रुका हुआ है, लेकिन पहले ये बात समझ में आ जाए तो पता चलेगा। बहुत बारीक बात है, अभी आगे आएगी 3 बातों में, लेकिन इतनी बात स्पष्ट होना चाहिए। साविकार मतलब क्या है, भाव्य भावक, और भाव्य भावक के लिए उदाहरण कौन सा आएगा, भूताविष्ट का। और सोपाधिक के लिए ज्ञेय ज्ञायक, और उदाहरण आएगा ध्यानाविष्ट का। अब क्या होता है, ये जो ज्ञेय ज्ञायक में सोपाधिक लगाया ना, कि जैसे मैं धर्म द्रव्य नहीं हूं, तो मैं धर्म द्रव्य के विकल्प में पढ़कर विकल्प को तो हाईलाइट कर देता हूं, लेकिन अपने ज्ञान भाव को ढक देता हूं।
ऐसा शब्द भी प्रयोग में करेंगे कि मैंने अपना चैतन्य स्वभाव ढक दिया है, उस विकल्प को इतना हाईलाइट कर दिया, और अनादिकाल से ऐसा हो रहा है। अब ये तो सोचो, हमें अपनी वर्तमान भूमिका से उठकर अमृत चंद्राचार्य की भूमिका तक जाना पड़ेगा। अमृत चंद्राचार्य इतना रस ले रहे हैं इस गाथा को पढ़ते हुए और इसकी टीका लिखते हुए, मतलब वो अपने पूरे अतीत की गलतियों को तो याद कर ही रहे हैं और कह रहे हैं अब मुझे एक क्षण भी संसार में नहीं रहना है, मुझे तो केवल ज्ञान चाहिए ही चाहिए। और मैंने अपनी गलतियों से कैसे अपने केवल ज्ञान को ढक दिया है, जो ज्ञान ज्ञानत्व को प्रकट करने वाला होना चाहिए था। जैसे हमारे पास पैसा हो तो हम पैसा काय के लिए रखते हैं? अरे बच्चे की शादी में उड़ाएंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हमने कितनी लग्जरी शादी करी है, समझ में आया ना। हम मकान बनाकर दिखाएंगे, तो हम क्यों बड़ा मकान बना रहे हैं, बच्चे की शादी महंगी क्यों कर रहे हैं? अपनी संपन्नता के प्रदर्शन के लिए अपन ये सब करते हैं। और जिन कार्यों में वो प्रदर्शित होती है तो पता चलता है कारण का। जैसे आपने महंगी शादी करी है, 2-5 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च किए, आजकल उतने से तो कुछ नहीं होता है, आम आदमी कर देता है ना, जितने भी किए है ना, कि आपने 5-5 करोड़ के तो सेलिब्रिटी बुला के नचवा लेते हैं, है ना। तो ये सब काय के लिए किया कि आपने वो जो कार्य किया है ना, उसका कारण का दर्शन हो कि हम देखो इतने संपन्न व्यक्ति हैं, अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करें। और कोई व्यक्ति हो तो करोड़पति और बाद में पता चल रहा है कि बूंदी से वो बटवा दी है शादी में, है ना, और हो गया उसका एक आध सब्जी रोटी खिलवा दी। तो इससे क्या हुआ कि ये इतने सालों से तुम बिजनेस कर रहे थे, तुम्हारी फैक्ट्रियां चल रही थी, ये दिखाने के लिए चल रही थी कि संपन्न होते हुए दारिद्र्य का प्रदर्शन कर रहे हो। तो ऐसे ही अखंड ज्ञान स्वभाव वाले होने से तुम्हें प्रदर्शन तो करना चाहिए था, अगली पर्याय में केवल ज्ञान, अगली में केवल ज्ञान, अगली में केवल ज्ञान। लेकिन तुम अपनी गत बताओ क्या हो जाती है, अक्षर के अनंतवा भाग ज्ञान। ज्ञान स्वभाव, जो ज्ञान स्वभाव केवल ज्ञान को हर क्षण पैदा करे, लेकिन वो ये नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, अक्षर के अनंत में भाग जितना शून्य हो जाता है, इतना न्यून उसकी परिणति हो जा बचती है। तो कहते हैं ये ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट क्यों हो रहा है, किस कारण से चैतन्य स्वभाव ढक दिया है। तो वो 3 कारण बताएंगे इस पूरी टीका को समझाने के बाद। तो 2 कारणों से यहाँ पर मूल में समझो, एक तो सविकार अवस्था को मैंने अपनी मान रखा है और दूसरा सोपाधिक को अपना मान रखा है। इस कारण से मैंने चैतन्य परिणाम को नहीं देखा, या तो सविकार चैतन्य परिणाम देखा है या फिर सोपाधिक चैतन्य परिणाम देखा है। अब देखो ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर क्या होता है। जैसे कि ज्ञानी हो और यहीं पे अज्ञानी हो, तो दोनों में क्या फर्क है कि अज्ञानी की दृष्टि जब जब जाएगी तो या तो सोपाधिक पे जाएगी या फिर सविकार पे जाएगी, और ज्ञानी की दृष्टि सिर्फ चैतन्य परिणाम पे जाएगी, है ना। तो इसलिए ज्ञानी हमेशा ज्ञान भाव का करता है। अभी आगे कलश आएगा, है ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, इस तरह की गाथाएं आएंगी, कलश आएंगे, है ना। एक ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के भाव सभी अज्ञानमयी हैं, ये सब बातें आएंगी। तो ये अज्ञानी चूंकि कर्ता बन रहा है सविकार और सोपाधिक परिणामों का, तो कहते हैं इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब है। कैसे दिमाग खराब है, तो उसे उदाहरणों में बताया, और 2 उदाहरण कौन कौन से दिए हैं, भूताविष्ट का और ध्यानाविष्ट का। अब अपन ये टीका पढ़ेंगे तो आगे की बात यहाँ पे अपन को समझ में आएगी। देखो आगे पढ़ते हैं, दूसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 173 है ना, 173। जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ, है ना। सामान्य स्थिति में बहुत सज्जन व्यक्ति है, लेकिन भूत लग जाए तो बीड़ी मांगने लगता है। तो उसने क्या किया, उसे भूत और मैं एक लगने लगे। ऐसा होता है कि नहीं। हमारे एक रिलेटिव ही थे, अब आजकल का विज्ञान उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहता है ना, कि एक पर्सनैलिटी में कई पर्सनैलिटियां समा गई हैं। लेकिन जब प्राचीन समय में हम जाएं तो उसे कहते थे कि व्यंतर का चक्कर पड़ गया है। आज भी जो मनोविज्ञान है ना, वो इसकी बहुत गहराइयों की तह तक नहीं पहुंच पाया कि ये अचानक कैसे हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मान के चलो साउथ इंडिया में पैदा हुआ हो और वो बंगाली बोलने लगता है, अब जबकि उसका बंगाली से कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब पहले के समय में बोलते थे कि व्यंतर है भाई, वो व्यंतर बंगाली जानता है तो वो बोलने लगा है, तो अब क्या कर लोगे इसमें। और ऐसा होता है, आज भी होता है। और आपको यकीन ना आए
तो आप पदमपुरा चले जाना कभी शनिवार के दिन, है ना, तो आपको वहां पर ऐसी ऐसी हरकतें करने वाले भूताविष्ट पुरुष मिलेंगे। जयपुर के पास है ना पदमपुरा, तो हाँ तिजारा में भी होता होगा शायद, पदमपुरम है ना, हाँ भगवानों की भी दुकानें खोल रखी है इन सब चीजों से। तो वहाँ भूत उतारने का काम होता है और बहुत गजब गजब की उनमें ताकतें आ जाती हैं। और वो बगल में जो बैठा रहता है व्यक्ति, अब निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, आचार्य नकार नहीं रहे इन सब चीजों को, लेकिन वो आचार्य कह रहे हैं इन उदाहरणों पर दृष्टि मत करना। एक बार ऐसा हुआ कि समय सार के ऊपर गोष्ठी हुई, परिचर्चा, पहले की बात है। तो उस गोष्ठी के बाद किन्हीं विद्वानों ने कहा कि समय सार को हमें अलग एंगल से देखना चाहिए। तो बाद में कहते हैं हमें कैसे देखना चाहिए कि समय सार में रसायन विज्ञान, समय सार में ज्योतिष विज्ञान, समय सार में फलाना, अभी समय सार में सोना बनाने की विधि भी आएगी, समझ में आएगा। अभी कोई कहने लगे 250 दिन से इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, सीधे सोना बनाने की विधि बताओ अभी आने वाली है, सोना कैसे बनता है अमृत चंद्राचार्य वो भी बताएंगे, है ना। अभी 105 या 106 नंबर की गाथा की टीका में आएगा। तो कोई कहने लगे कि बताओ आप हमें कि ये समय सार में इतनी सारी चीजें तो बताई हैं। भैया ये सब उदाहरण के लिए दिए हैं, समय सार के इनमें से कोई प्रयोजन नहीं है कि तुम निमित्त ज्ञानी हो जाओ, कि तुम रसायन विज्ञानी हो जाओ, कि तुम फिजिक्स शास्त्र के, है ना, या फिजिक्स की भी बातें आती हैं, कितनी तरह के उदाहरणों का प्रयोग करते हैं आचार्य, उन सबको हमें नहीं देखना है, उदाहरणों से मूल सिद्धांत तक जाना है। जैसे कि अभी पहले मंत्र विद्या का ज्ञान कराया था, मंत्र ज्ञान कराया था ना, कि कोई मंत्र साधक हो तो वो महिलाओं को, स्त्रियों को विडंबना को प्राप्त करा दे, है ना, ऐसी चर्चा आई थी ना। तो कोई कहने लगे देखो मंत्र विज्ञान की चर्चा भी आई है। लेकिन ये सारे उदाहरणों का प्रयोग हमें हमारे अज्ञान को दिखाने के लिए आचार्य करते हैं, और वो अज्ञान भाव छूटे और हम हमारे ज्ञान भाव में स्थित हो, यही इसका मूल प्रयोजन होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बात हो रही है भूताविष्ट की, कि वो भूत लग जाए किसी को, तो कहते हैं ये वो नहीं कर रहा है। अब वो जिसे भूत लगे हों, तो वो हो सकता हो स्त्री हो, वो अपने पति को नाम लेके बुलाए हैं। अब वो जब भूत उतर जाता है तो फिर वो स्वामी स्वामी करती रहती है, लेकिन जब भूत लग जाता है तो फिर उसे दिमाग में नहीं चढ़ता कुछ, फिर अपने ससुर को भी नाम लेके बुलाएगी, सास को बुलाएगी और फिर उनसे काम कराएगी, तू इधर आ, ऐसा कर वैसा कर। और फिर बाद में जब भूत उतर गया, क्यों क्या बोल रही थी तुम, कहते हम थोड़ी बोल रहे थे, वो तो भूत बोल रहा था। और कई बार हमारे साथ भी होता है ना, एक ऐसी कहावत कही जाती है कि जब आप बहुत प्रसन्न हो तब कोई वादा मत करो, और जब आप बहुत क्रोधित हो तब जाके कोई निर्णय मत करो। यदि आपको कभी क्रोध में निर्णय नहीं लेना और प्रसन्नता में वादे मत करना, क्योंकि वो प्रसन्नता का परिणाम भी तात्कालिक है और क्रोध का परिणाम भी तात्कालिक है, और दोनों में भूत लगा हुआ है तुम्हें। तो भूत लगा हुआ है जब तुमने वादा कर दिया, जैसे तुम्हें कोई उपलब्धि मिली और कहना आज तुम सब लोगों को हमारी तरफ से पार्टी है, जिस रेस्टोरेंट में बोलो, जहां बोलो वहां। अब वो बाद में हिसाब किताब लगाया, अरे इसमें तो 20-25 हजार खर्च हो जाएंगे, तो अरे वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, बाद में कहता है सच्चाई क्या है, तुम्हें प्रसन्नता का भूत लगा हुआ था। ऐसे ही क्रोध में निर्णय, आज के बाद तू अपना मुंह मत दिखा देना। अब जब वो भूत उतर जाता है तो फिर चला जाता है बात करने। कई बार ऐसा होता है ना, कई हमारे मित्र हैं, पति पत्नी की अलग शिकायत करे, पत्नी पति की अलग शिकायत करे। अब अपन ने गलती से किसी एक का पक्ष ले लिया, दो तो एक हो जाएंगे बाद में जाके, और तुमने किसी एक का फेवर किया था तो तुम दुश्मन बन जाओगे इसलिए कभी ये काम नहीं करना। दो भाइयों की आपस में अनबन हो जाए, चुपचाप शांति से क्या था दृष्टा भाव से सुन लो, पति पत्नी की सुन लो, सास बहू की सुन लो, वे तो एक हो जाएंगी बाद में, है ना। वो तो कसाय में और भूताविष्ट होके वो एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे, और बाद में जब भूत उतर जाएगा तो सब मिल जाएंगे। और तुमने भी यदि मान के चलो बहू सास की बुराई कर रही थी और तुमने भी सास की कर दी, तो वो कहीं सासू माँ से बाद में बताएगी भी तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे और तुम्हें जस्टिफिकेशन देने का कोई मौका मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही ये भूताविष्ट अवस्थाएं हैं, जितनी भी कषाय से अनुरंजित परिणाम है उसे यहाँ पे भूताविष्ट कह रहे हैं। कि भूताविष्ट पुरुष अज्ञान के कारण भूत को और अपने को एक करता हुआ अमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाओं के अवलंबन सहित क्या करता है, भयंकर आरंभ से युक्त हो। अब देखो आरंभ लिखे, नीचे लिखा है आरंभ यानी कार्य, है ना, हिंसा युक्त व्यापार, कि अमानुष्योचित क्रियाएं करने लगे, चांटा मारने लगे, चाकू निकाल ले, मौत मारने के लिए तुम्हें पीछे पड़ जाए, और आप कल्पना भी नहीं कर सको इस आदमी को इतनी गुस्सा कैसे आ सकती है।
एक कोई फिल्म आई थी बहुत पहले साउथ की, अन्नियन नाम की, है ना। तो एक आदमी के 3 रूप होते हैं उसमें। तो एक इतना डरपोक होता है कि वो अपनी बात कहने में बहुत झिझक रखता है, और दूसरा इतना पावरफुल होता है कि मान के चलो कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको मार डालता है, इतना इतना पावरफुल हो जाता है। अब वो क्या, उसे इस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया कि आप अपनी एक दूसरी पर्सनैलिटी में जो क्षोभ से भरे हुए थे ना, कुंठाओं से भरे हुए, उस कुंठाओं को पूरा करने के लिए वो कुंठाएं निरंतर भरा भरा के आपकी पर्सनैलिटी बदल देती हैं, क्योंकि आपको लगता कुछ और है और आप कर कुछ और रहे होते हो। तो जब इस तरह की विपरीतताएं आती हैं तो आपका ही व्यक्तित्व 2 भागों में बढ़ जाता है। एक व्यक्तित्व अलग प्रकार का होता है, दूसरा अलग प्रकार का होता है। यहाँ पर उसी 2 व्यक्तित्व की स्थिति को कह रहा है, एक तो में तो तुम मनुष्य हो और दूसरे में तुम्हें भूत लग गया है ना। एक तो तुम्हारे ज्ञान भाव से तुम्हारा बर्तन हो रहा है, और होता है कि नहीं, हमें बार बार बॉस अपना टॉर्चर करे कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, ये टारगेट पूरा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो मन तो ऐसा लगता है कि इसको तमाचा मारा हो, है ना। तो कसाय तो भूत तो ये बोल रहा है मार दो लपाड़ा, है ना, मार बोल दो उल्टा सीधा। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञान बोल रहा है भी भैया काय को 1-2 लाख रुपए की नौकरी पे, है ना, बन जाए। तो ज्ञान भाव कह रहा है मत करो, और भूत कह रहा है कि सुना दो, लगा दो, जो भी कह रहा है। तो ये दोनों पर्सनैलिटियां काम करती रहती हैं कि नहीं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब जातियां ज्यादा हो जाती हैं तो वो भूत फिर हावी होता है, फिर वो ज्ञान की सुनना बंद कर देता है। होता है ना अपने साथ भी ऐसे। अनादिकाल से आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान तो सुन नहीं रहा है। तो हमें पता नहीं है कि इन कसायों के फेर में पड़कर हम हमारा कितना नुकसान करा देते हैं। हमें लगा हमें क्षणिक कसाय, अरे यदि मैं टिट फॉर टैट नहीं करूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दूंगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन तुम्हारे ईंट का जवाब पत्थर से देने पर, अक्सर चलता है ना लोक में, है ना, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो तुमने बोल तो दिया गुस्से गुस्से में, और गुस्से गुस्से में FIR कराया है, गुस्से गुस्से में केस फाइल कराया है, लेकिन तुम 4-6 साल तक अब वकीलों के चक्कर में उलझे रहोगे। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि 2 भाई आपस में अदालतों में वकीलों को पैसा देते रहते हैं छोटे से डिस्प्यूट के कारण, और उनका अहंकार बीच में आड़े आ जाता है। अब 2 सगे भाई हैं, एक माँ से पैदा हुए हैं, एक माँ से पैदा होकर बचपन में साथ खेले हैं, एक थाली में खाना खाया है, लेकिन बाद में अब चक्कर लगा रहे हैं काहे के, कोर्ट के। अब ये कौन लगा रहा है, ज्ञान लगा रहा है, ये भूत लगवा रहा है, ये भूत लगा हुआ है। तो इसे यहाँ पे कह रहे हैं ये भूताविष्ट पुरुष। अब ऐसे ही हम भी थोड़े से कसाय के फेर में पड़कर अपने चैतन्य की जो वास्तविक निधि थी, संपदा थी, चैतन्य का स्वभाव था, उसका प्राकट्य रोक देते हैं। और क्या हो जाता है, पड़ गए थोड़ी सी कसाय के चक्कर में, अब जाओ निगोद में। और वो कसाय के चक्कर में पड़कर जो तुम दूसरे पे कसाय करते हो ये तो छोटा अपराध है, लेकिन वो अपने को कसाय रूप मानकर जो अपने प्रति अपराध करते हो वो बड़ा अपराध है। मैंने आपको मारा, इससे मुझे नरक मिलेगा। मैंने देवगुरु शास्त्र की विराधना की, इससे मुझे नरक मिलेगा। लेकिन देवगुरु शास्त्र की विराधना करने के परिणाम में जो एकत्व किया, इससे मुझे निगोद मिलेगा। तो जो निगोद को देगा वो है बड़ा अपराध, यानी अपने प्रति अपराध। और जिससे मैंने देवगुरु शास्त्र की विराधना की, व्यक्ति विशेष की विराधना की, पंच पाप किए, तो ये तो छोटा अपराध है, इससे तो नरक निगोद मिला। लेकिन वो नरक में जाने का जो अपराध हुआ, उसमें ये जो भूत लगा हुआ था, और इस भूत रूप ही मैंने अपने आप को माना कि इससे भिन्न मेरी कोई सत्ता नहीं है, ये कहते हैं बड़ा अपराध है। ज्ञान भाव को ढक दिया तुमने, अपनी निधि को, अपनी संपदा को छुपा दिया, इसलिए ये बड़ा अपराध है। भयंकर आरंभ से युक्त अमानुषिक व्यवहार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है। इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण ही क्या करता है, भाव्य भावक रूप पर को और अपने को एक करता हुआ, जो भावक कर्म था और उस भावक के निमित्त से होने वाला भाव्य रूप परिणमन था, ये मैं ही हूं, इससे भिन्न मेरी कोई सत्ता नहीं है। ये क्रोध ही मैं हूं, मान ही मैं हूं, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 16 सूत्र बनाए थे ना। अब उन 16 सूत्रों में मन भी था, वचन भी था, काय भी था, स्पर्श था, रस था, गंध था, वर्ण था, ये सब ऐसे स्वाको और परको और स्वाको एक करता हुआ क्या करता है, अविकार अनुभूति मात्र,
ये देखो इन दोनों में एक अविकार अनुभूति पड़ी है ना, वो चैतन्य परिणाम है अविकार अनुभूति। और कितने कमाल की बात है, जिस समय आपकी सविकार अवस्था है ना, तब भी वो आवाल गोपाल सबको सदाकाल निरंतर अनुभव में आ रहा है। जिस समय आप क्रोध कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि चैतन्य परिणाम कहीं दूर छुट्टी पे चला जाता हो और फिर क्रोध आता हो, ऐसा नहीं होता। चैतन्य परिणाम तो प्रकट ही रहता है, लेकिन हमें वो चैतन्य परिणाम में झलकने वाला क्रोध वो तो मैं लगता है, लेकिन चैतन्य परिणाम मैं रूप से भाषित नहीं होता। उन दोनों का भेद विज्ञान नहीं होता कि क्रोध भिन्न है और ज्ञान भाव भिन्न है। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अविकार अनुभूति मात्र भावक के लिए अनुचित विचित्र क्या है, मेरे लिए चैतन्य के लिए अविकार परिणाम के लिए अनुचित है। ये क्रोध को करना तो अनुचित है ही, और क्रोध को मैं रूप से मान लेना ये महा अनुचित है। कैसा है, अनुचित विचित्र भाव्य रूप क्रोधादि विकारों से मिश्रित क्या होता है, चैतन्य परिणाम विकार वाला होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता भाषित होता है। अब वो अनुचित जो भाव हुआ उसे मैंने अपना मान लिया, और उसे अपना मानकर मैंने क्या करने लगा, उस भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। लगता है ये क्रोध मुझसे भिन्न नहीं है, क्रोध का करने वाला मैं हूं, मान माया लोभ का करने वाला मैं हूं। तो जब हमने निरंतर क्रोध मान माया लोभ ही अपने को अनुभव किया, तो जो ज्ञान भाव वेदन में आना चाहिए था वो वेदन में नहीं आ रहा। पहला कारण हुआ, समझ में आ गया, भूत भूताविष्ट पुरुष। अब आगे बढ़ते हैं ध्यानाविष्ट की तरफ। और जैसे अपरीक्षक आचार्य के उपदेश से, अब ये जरूर लगाया पहले, जिस आचार्य को विशेष प्रकार की परीक्षा नहीं थी और आचार्य ने कह दिया जाओ ध्यान कर लो, ऐसा ध्यान करना। अब वो ध्यान करने से पहले ध्यान की सही विधि को तो समझा नहीं था और ध्यान करने चला गया। अक्सर हम सब लोगों में भी बहुत होता है, ध्यान करें तो कुछ होगा, ध्येय करें तो कुछ होगा। अरे ध्येय के निर्धारण के बगैर कोई ध्यान नहीं होता। लोग बाग क्रिया विशेष पर बल दे देते हैं कि ऐसा नहीं बोलना है, शरीर की कोई चेष्टा ऐसा नहीं करना, हिलना डुलना नहीं चाहिए, है ना। समाधि कब होगी, यदि हम ऐसे हिलेंगे डुलेंगे तो ध्यान हो सकता है आत्मानुभव। अच्छा, जैसे पार्किंसन की बीमारी हो जाए, बोलो समाधि मरण हो सकता है कि नहीं उसे? अब उसका तो हिलता ही रहेगा ना शरीर, तो बोलो समाधि होगी कि नहीं है? इसका मतलब हमने शरीर की क्रिया से स्वसंवेदन को जोड़ लिया है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। यदि ज्ञान में ध्येय नक्की है, ज्ञान का ज्ञेय नक्की है, ध्येय नक्की है, निर्णय पक्का है, तो उस निर्णय के ठोस पने के कारण, ऐसा कहे बाबू भाई मेहता थे ना अपने, उनको भी बहुत एक्सट्रीम लेवल का नहीं था, लेकिन आखिरी समय में उनकी भी ऐसी लचक आ गई, और बुजुर्ग लोगों में अक्सर आ जाती है, हल्का हल्का सा तो ऐसे हिलते ही हैं, कप कपी सी रहती है। तो आप बोलो उनकी समाधि हो पाएगी कि नहीं, उनके ध्यान हो पाएगा कि नहीं? लेकिन हमने जिंदगी भर जवानी में कायम मेहनत करी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, ये ऐसा रखो, वो वैसा रखो, ध्येय नक्की नहीं है। अब इसे कहते हैं तुमने अपरीक्षक गुरु से ट्रेनिंग ली है, और अपरीक्षक गुरु से ट्रेनिंग लेके तुमने जो भी सीख लिया, अभी यहाँ पे जानबूझ के भैंसे का ध्यान लगाया, मालूम क्यों कहा है? हम सब लोग भी ऐसे कल्पना लोग के भैंसे बने हुए हैं। जैसे हमें लगता है ना कि हमारे बिना बच्चों का क्या होगा। अब जैसे ये था ना, भैंसे का ध्यान करने बैठ गया और उसे लगने लगा कि मेरे सींग इतने बढ़ गए कि वो लोकाकाश में चले गए, लोकाकाश के एकदम सबसे आखिरी छोर में। अब जब लोकाकाश में चले गए ना, तो उसे लग रहा है कि सिद्धशिला में एक सींग अड़ रहा है उसका लोकाकाश जहां तक चल पर पहुंच गया। तो अब वो सींग हिलाएगा तो गर्दन में लगने की गुंजाइश रहेगी कि नहीं? तो वो सींग ही नहीं हिला रहा है, लग रहा है कि मेरा तो कहां तक पहुंच गया है, जानबूझ के ऐसा लग रहा है उसको। ये जानबूझ के भैंसे का उदाहरण दिया कि हम सब लोग भी ऐसे ही भैंसा जैसे ध्यान करे बैठे। यदि अब मैं इनके लिए पैसा नहीं कमाऊंगा तो कौन कमाएगा बच्चों के लिए? इनका पालन पोषण मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो इसलिए बहुत सारी जगहों से हम हटना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो ध्यान है ना। जैसे कि नौकरी में व्यक्ति अत्यंत त्रस्त हो जाए लेकिन नौकरी नहीं छोड़ता, क्यों? पता नहीं ऐसी नौकरी मिलेगी कि नहीं, ऐसी मिलेगी कि नहीं। अब वो क्या हो गया है, बोलो है। ऐसी हमारी गृहस्थी की कल्पनाएं कितनी सघन है। यदि मैं इतना पैसा नहीं कमाऊंगा तो क्या होगा,
मेरे को यदि बीमारी हो जाएगी तो पैसा पास में नहीं होगा तो कौन इलाज करवाएगा? बोलते हैं कि नहीं, बुरे वक्त में पैसा ही काम आता है। अरे भैया, यदि पैसा काम आ जाता है तो उसे बुरा वक्त नहीं कहते, लेकिन जब वाकई में बुरा वक्त आएगा ना तो पैसा भी काम नहीं आएगा, तभी तो वो बुरा वक्त कहलाएगा। यदि पैसे से तुम उसका उपचार करा दो तो फिर वो बुरा वक्त कैसा है? ये तो बहुत छोटा सौदा है, समझ में आया? लेकिन फिर भी हम कल्पना लोक में और बोलो दुनिया में कौन व्यक्ति को ये लगता है, देखो हर व्यक्ति, जैसे कोई 5 करोड़ कमा के बैठा है, उसे लगता है भैया आजकल 20-20 करोड़ की बीमारियां होने लगी हैं, तो पैसा तो निरंतर कमाते रहना चाहिएगा। लोगों को लगता है पैसा एक ऐसी चीज है जो कभी कम नहीं लगता, और ये पूरे लोक का वैभव भी मिल जाए तो भी हमारे इच्छा रूपी गड्ढे में एक अणु के बराबर है। शायद ज्ञानार्णव ग्रंथ में है या फिर आत्मानुशासन में, किसी ग्रंथ में इस तरह का एक श्लोक आता है। पूरा विश्व कितना है? अणु के बराबर है, एक अणु के बराबर। ये इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है। तो अब ये इच्छाओं में जो कल्पनाएं की हैं, ये किस बात की कल्पना है? वो भैंसे के समान कल्पना है कि मुझे इतना तो कमाना ही पड़ेगा, इनके लिए इतना तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो कहते हैं तुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि तेरा सींग अड़ा हुआ है, और यदि इस जगह से थोड़ा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो मान के चलता कि मेरी गर्दन ही टूट जाएगी। ऐसा है ये ध्यानाविष्ट। इसे कहते हैं ज्ञेयों के विकल्पों में हम कुछ ऐसे ही उलझे हुए हैं। ज्ञेयों के विकल्प, ज्ञेयों के ध्यान में हम ऐसे ही फंसे हुए हैं, और उस विकल्प के कारण विकल्प तो दिखता है लेकिन ज्ञान किंचित मात्र भी हमारी दृष्टि में नहीं आता। बात समझ में तो नहीं आ रही? अभी ये बात समझ में नहीं आएगी तो अंतिम 3 जो लाइनें मुझे पढ़ना है वो बहुत मुश्किल होगी। वो 3 लाइनों में समझ लो 3 कारण दे दिए यूनिवर्सल की, जिसके कारण केवल ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसी बात आने वाली है। देखो आगे बढ़ता हूं। अपरीक्षक आचार से ट्रेनिंग लेकर कोई भैंसे का ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष, अब ये सब लगा दिया है ना। जैसे कि एक किसी ने कहा था कि जो क्यूट शब्द है ना, क्यूट, ये वास्तव में फूल का पर्यायवाची है। फूल यानी मूर्ख। अब हम किसी को सीधे सीधे फूल नहीं कह पाते, और कोई नादानी भरी हरकतें करता है तो हमसे बोलते तुम कितने क्यूट हो। ऐसे ही आचार सीधे सीधे मूर्ख नहीं कह रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं उसे? तुम भोले हो, है ना। और लोक में भी ऐसा ही होता है, वो नादानियां क्यूटनेस की निशानी होती हैं। कोई इस तरह से कोई सिल्ली से प्रश्न करे, कोई सिल्ली से काम करे तो हम क्या बोलते हैं, है ना, हाउ क्यूट यू आर यू, बट एक्चुअली हाउ फूल आर यू। तुम कितने मूर्ख हो। ऐसे ही आचार कहते ही तुम, जैसे हम सब जगह कहते हैं ना, अपने यहाँ कहते हैं बेचारी समाज भोली है। भोली भोली नहीं है, मूर्ख है। जो अपना पूरा जीवन, हम यदि 10 रुपए की तेल खरीदना हो, शक्कर खरीदना हो, 50-100 रुपए का घी खरीदना हो तो 10-5 बार हम उसको परीक्षण कर लेते हैं। लेकिन हम हमारी श्रद्धा का तो दिवालिया निकलवा चुके हैं। ये श्रद्धा कहाँ टिकना चाहिए, कहाँ झुकना चाहिए, हमारा हित किसमें, अहित किसमें, हमें कोई चिंता नहीं है। चाहे जो आके जो कुछ सुना जाए, चाहे कोई सा देव हो, चाहे कोई सा शास्त्र हो, चाहे कोई से गुरु हो, और ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व में उलझकर हित अहित का निर्णय नहीं करना चाहते, और कहते हैं ये काम तो पंडितों का है, ये काम तो महाराजों का है, ये काम तो फलाने का है। हमारा हित हमारे जानने से होगा, हमारे निर्णय से होगा। कोई महाराज हमारे लिए निर्णय करके थोड़ी दे देगा, कोई पंडित हमारे लिए निर्णय थोड़ी करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को पंडित बनना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि का नाम ही पंडित होता है। पंडित पूजा है ना, मतलब क्या, पंडित की आरती नहीं उतारना है, बल्कि पंडित जैसे पूजा करता है। पंडित की दृष्टि कैसी होती है, पंडित के लिए पूज्य कौन है, उसका नाम है पंडित पूजा। जो ग्रंथ है तारण स्वामी का पंडित पूजा। तो ऐसे ये क्यूटनेस, ये भोलापन, ये आचार साफ साफ शब्दों में कहें ना, कड़े शब्दों में, जैसा कभी कभी कह भी देते हैं कि वो क्या है, मूढ़ है, क्लीव है, नपुंसक, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं ना, ऐसा है। कोई भोला पुरुष अज्ञान के कारण क्या करे, भैंसे को और अपने को एक करता हुआ क्या करे कि मैं तो गगन स्पर्शी सींगों वाला बड़ा भैंसा हूं। तो वो तो कमरे से ही बाहर ना निकलेगा, अरे हमारे सींग तो इतने बड़े हो गए, मैं कैसे बाहर जाऊं, ऐसा लगता है कि नहीं। अब देखो उदाहरणों में फंसूंगा तो आगे का विषय रह जाएगा। अब देख लेना, हमें जहां जहां भी ये लगता है ये चीज मेरे कारण चल रही है, मेरे कारण चल रही है, मैं यदि 5 दिन के लिए घर चला जाऊं तो यहाँ पे कोई राशन देने वाला नहीं बचेगा घर में, लगता है। मैं यदि 3 दिन के लिए फैक्ट्री में ना जाऊं तो फैक्ट्री चलाने वाला नहीं बचेगा कोई।
ये सब भैंसे जैसी हालत हो गई है कि लग रहा है कि हट, जैसे उस भैंसे का ध्यान करते हुए लग रहा है ना सींग फंस जाएगा, ऐसे ही ये हिल नहीं रहा अपनी जगह से। मैं त्रस्त व्यस्त अभ्यस्त रहा, वो लाइन आती है ना पूजा में, मैं त्रस्त हूं और त्रस्त रहने में व्यस्त हूं और इसी व्यस्तता का अभ्यस्त हूं। तो क्या कहते हैं उसे, मैं त्रस्त व्यस्त अभ्यस्त रहा। हम हमारे प्रत्येक कार्यों से त्रस्त हैं और त्रस्त रहने में व्यस्त हैं, लेकिन इसी व्यस्तता के अभ्यस्त हैं। यदि हमसे ये त्रस्त रहना थोड़ी देर के लिए छुड़वा दिया जाए तो हम बोर होने लगते हैं। तो हमें लगता है कि भैया फिर से त्रस्त करने तो चलो, तो कैसे त्रस्त करें। जैसे कई बार होता है ना, अरे ये मोड़ा मोड़ी के कारण और पत्नी के कारण हम निरंतर चैन नहीं मिलता है, ऑफिस से आते हैं तो यहाँ पे भी इनकी चिल्लकों सुनना पड़ती है, और वो यदि 15-20 दिन के लिए चले जाएं तो तुझे याद आने लगती है उनकी। क्यों? अब क्यों, त्रस्त रहने का व्यस्त हो गया था ना और उसी का अभ्यस्त था, तो फिर क्या करता है, अब वो जाएगा वापस से, फिर बच्चा को और बाल बच्चों को सबको लेके आ जाएगा, फिर उनकी जो भी नखरे होंगे उनको पूरा करेगा। तो इसी से उसका जीवन चलता है। ऐसा ही होता है ना कि नौकरी करते हुए जिंदगी भर त्रस्त था और बोलता रहता था मैं बीआरएस ले लूं, बीआरएस ले लूं, बीआरएस ले लूं। जब नौकरी चली गई, रिटायर हो गया, तो फिर क्या करे, कैजुअल बन गया, है ना, दिहाड़ी मजदूर बन के नौकरी करने जाने लगा। तो ये क्या है, ये त्रस्त व्यस्त अभ्यस्त रहा, कि करना भी नहीं चाहता लेकिन वहां से हटता भी नहीं है। ये ठीक ध्यानाविष्ट पुरुष की तरह इसकी हालत है। तो समझ लो भी, जैसे एक और इसका अर्थ निकलता है, लोग में बोलते हैं अकल बड़ी की भैंस बोलते हैं कि नहीं, ऐसे ही ये ध्यानाविष्ट पुरुष ऐसा ही है, ऐसे भैंस तो बड़ी लग रही है लेकिन अकल बड़ी नहीं लग रही है। विकल्प बड़ा लगता है लेकिन ज्ञान स्वभाव से कभी भी बड़ा नहीं लगता है। और बड़ा क्या लगना चाहिए, 31 नंबर की गाथा, ऋण सहावाधियम, ज्ञान स्वभाव सबसे अधिक लगना चाहिए, लेकिन ज्ञान स्वभाव अधिक ना लगे और विकल्प सबसे ज्यादा अधिक लगे। तो ये क्या कहते हैं, ये ध्यानाविष्ट पुरुष की तरह इसकी हालत है। मैं बड़ा भैंसा हूं, गगन स्पर्शी सींगों वाला बड़ा भैंसा हूं, ऐसे अध्यास के कारण मनुष्योचित जो कमरे के द्वार से बाहर निकलना उससे च्युत होता हुआ, मतलब मनुष्य जितना गेट बनाया ना, तो 8 फीट का गेट है ऊंचाई इसकी, तो 8 फीट में 6 फीट का आदमी निकल सकता है ना, तो इसे बोलते हैं मनुष्योचित द्वार। लेकिन अब मैं क्या कहने लगूं, भैया हम नहीं निकल पाएंगे इस दरवाजे से, क्यों, हमारा सींग बच जाएगा इसमें। तो इसे क्या क्या कह रहे हैं, वो मनुष्योचित तो था लेकिन अब बाहर निकलना इसे कैसा लगने लगा, अशक्य, हम नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। वो एक उदाहरण आता है कि 2 आदमी इंडिया गेट के पास शराब पी के रेंगते हुए नीचे चल रहे थे, और वो कहते हैं और नीचे झुक, और नीचे झुक, नहीं तो क्या होगा, वो इंडिया गेट अड़ जाएगा सिर में। तो वो इंडिया गेट के नीचे से निकल रहा है रेंगते रेंगते, तो अब वो जब लगातार और नीचे मुंडी कर, और नीचे कर दो, और झुक रहा है और झुक रहा है, इंडिया गेट सिर में अड़ जाएगा। अभी पीछे से एक पुलिस वाला आया, ऐसी हरकत कर रहे थे, तो उसने पीठ पे जाके ऐसे डंडा रखा, तो बगल वाले से बोलता है देखो मैंने कहा था ना इंडिया गेट अड़ जाएगा, अड़ गया इंडिया गेट हुआ है कि नहीं। तो ये क्या हुआ ऐसा, ये एकत्व के अध्यास के कारण, क्योंकि वो शराब के नशे में जैसा था ना, ऐसा ये ध्यानाविष्ट पुरुष एक ध्यान में पड़ा हुआ है कि मेरे साथ क्या होगा कि मैं इस गेट से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मनुष्योचित द्वार से बाहर निकलना उससे च्युत हो गया, उस प्रकार के भाव का कर्ता भाषित होता है। यानी वो ध्यान रूप जो भी उसने ध्यान किया है, जो भी माना है, जो अध्यास किया हुआ है, उस रूपी अपने आप को मानता है। इसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान के कारण क्या, ये ज्ञायक रूप पर को और अपने को एक करता हुआ, समझ में आया, ऐसा ये पर द्रव्य को और अपने को एक करता हुआ, मैं तो पर द्रव्य हूं, ऐसे अध्यास के कारण मन के विषयभूत किए गए। अब ये जो 3 चीजें जो बता रहा था, ये अध्यास हुआ, भूताविष्ट ध्यानाविष्ट हुआ, तो अब देखो क्या हो रहा है। पहला, मन के विषयभूत, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव के द्वारा, मन के विकल्पों में है ये। अब यहां पर जो पुद्गल शब्द लिया है ना, ये परमाणु है। परमाणु इसलिए है क्योंकि अगली गाथा में इंद्रिय
के विषय इंद्रिय से जानने में आने वाला पुद्गल अगले वाले पैराग्राफ में लेंगे। तो इसलिए ये जो पुद्गल, जो परमाणु हम कैसे जान सकते हैं? मन से जान सकते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल को कैसे जान सकते हैं? मन से जान सकते हैं। तो हमारे लिए वो मन का विकल्प इतना हावी हो गया है कि उस मन के विकल्प के कारण हम इन्हीं विकल्पों में फंसे हुए हैं, इनके जानने में। लेकिन उस विकल्प में फंसकर देखो आगे, शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होने से, क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ मन के जानने में ही इतने लीन हो गए, उस विकल्पों में इतने उलझ गए कि उसके कारण से जो ज्ञान स्वभाव था उसकी कभी भी एकत्व रूप प्रतीति नहीं हुई, कभी वो ज्ञान भाव हमें अपना नहीं लगा, और ये ज्ञान भाव का ही मैं करता हूं, ज्ञान भाव ही मात्र मेरा है, ऐसी अनुभूति नहीं हुई। तो उसे यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया? चैतन्य धातु रुकी हुई है। कौन बह रहा है? विकल्प तो बह रहा है, लेकिन चैतन्य धातु मानो अवरुद्ध हो गई है, रुक गई हो। दूसरा, तथा इंद्रिय के विषय रूप किए गए रूपी पदार्थों के द्वारा। तो अब ये रूपी पदार्थ में कौन सा पुद्गल आ गया? स्कंद। पिछले में क्या आया? कभी भी इंद्रियां परमाणु को नहीं जान सकती, परमाणु को जानने की सामर्थ्य भी उग्रवधी ज्ञान में है, उससे नीचे नहीं जाना जा सकता। तो इसलिए हम जितना कुछ भी पुद्गल देखते हैं ना, ये सब स्कंद ही है, रूपी है। यद्यपि रूपी तो परमाणु भी है, लेकिन यहाँ पर इंद्रियों के विषय वाला रूपी लिया। तो किसे लिया? स्कंद को। रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल बोध यानी केवल ज्ञान ढका हुआ होने से। अरे जब जिंदगी भर मन और इंद्रियों के विकल्पों में ही उलझे रहोगे, उन विषयों में ही पड़े रहोगे, मन और इंद्रियों के द्वारा दर्शाए जाने वाले पदार्थों में ही निज बुद्धि करोगे, तो केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? क्योंकि केवल ज्ञान तो मन और इंद्रियों का जो लक्ष्य है उसको छोड़ने से प्रकट होगा ना। और यदि आपका लक्ष्य मन और इंद्रियों पे ही पड़ा रहे तो बोलो केवल ज्ञान क्या होगा? तो जिस जिस क्षण हम मन के और इंद्रिय के विषय में एकत्व बुद्धि करते हैं, उस क्षण मान के चलो केवल ज्ञान को ऐसे ठुकराते रहते हैं टुनकी मार मार के, और आगे जाओ केवल ज्ञान, हमें नहीं चाहिए केवल ज्ञान, हम ऐसा कर रहे हैं। इंद्रिय और मन में एकत्व के अध्यास, मन और इंद्रिय के विषयों में एकत्व का अध्यास, ये केवल ज्ञान का तिरस्कार है। अमृतचंद्राचार्य जिस भूमि में बैठकर ये बात कर रहे हैं, उस भाव भूमि को समझना पड़ेगा। अब तीसरी बात, ढका हुआ होने से। और मृतक कलेवर, कौन है मृतक कलेवर? शमशान में मिलेगा कहीं? ये पड़ा हुआ है ना। मृतक कलेवर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन यानी स्वयं क्या हो गया है? मूर्छित हुआ होने से। ऐसा लग रहा है कि मुर्दे तो चल रहे हैं, जोम्बी बने, है ना, और ज्ञान स्वभाव सबका ढक गया है। ज्ञान स्वभाव तो कहीं मूर्छित हो गया है, ज्ञान स्वभाव पर तो बेहोशी छा गई है, और ये सारी की सारी साज सज्जा हो रही है, आओ भगत हो रही है। किसकी हो रही है? मृतक कलेवर की हो रही है। हम भी देखो ना, जिनसे प्रीति करते हैं, किससे प्रीति करते हैं? मृतक कलेवर से, कि उस ज्ञान भाव से। अन्य के भी प्रति देखो तो किससे प्रीति करते हैं? हमारे पापा, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे रिश्तेदार, ये सब कौन है? अभी वो रिश्तेदारों का यदि वियोग हो जाए तो वो लोग हो गए वियोग, वो पड़ा हुआ है जिससे तुमने जिंदगी भर प्यार किए, तो रख लो इसको, इस मृतक कलेवर को। और यदि उसके विज्ञान घन स्वभाव से तुम्हें थोड़ी प्रीति थी तो फिर रोने की जरूरत ही नहीं है, वो तो है ही ना, वो कहाँ जाने वाला है। लेकिन अनादिकाल से मृतक कलेवर में ही ये इतना तन्मय हुआ कि उससे विज्ञान घन यानी स्वयं मूर्छित हुआ होने से उस प्रकार के भाव का कर्ता हुआ, कर्ता प्रतिभासित होता है। ऐसी अज्ञान की वृत्ति होती है। और ये तीन तरह की वृत्तियों को ही कह रहे हैं मंद बुद्धि हो। कैसे मंद बुद्धि हो? तुम तो ज्ञान स्वभाव वाले हो, मन के विकल्प में फंस गए। तुम तो अखंड ज्ञान स्वभाव वाले हो, इंद्रिय के विषयों में उलझ गए। तुम तो स्वयं परमानंदामृत को पीने वाले अखंड ज्ञान स्वभाव वाले हो, और तुम मृतक कलेवर की मोहब्बत में उलझ गए। तो इस कारण से इसे क्या कहेंगे? चंदन की तो कीमत नहीं है, कोयलों की कद्र है। रत्नों की कीमत नहीं है, गोबर के कंडे की कद्र है। तो लोक में वो अकेला मंद बुद्धि नहीं है। जिस जिस व्यक्ति ने मृतक कलेवर को तवज्जो दी,
और जिससे जो जानन स्वभाव है प्रतिक्षण, जिसके कारण मृतक कलेवर की कीमत है। इस शरीर को मंदिर कहते हैं, लेकिन मंदिर मंदिर कब कहलाता है? जब अंदर देव हो, और अंदर देव नहीं हो तो मंदिर कहलाएगा। ऐसे इसके अंदर से चैतन्य देव को निकाल दो तो बोलो ये फिर मंदिर कहलाएगा? खंडर कहलाएगा। जैसे देव निकल जाए, वो कई रहते हैं ना पुराने मंदिर है, पहले तो राम सौ बंधुओं की फिल्में आती थी, पुराना मंदिर है ना, इस तरह से है। तो अब वो क्यों है? वो पुराना मंदिर नहीं है, वो खंडर है। क्योंकि यदि देव की मौजूदगी हो तो वो मंदिर है, और देव निकल जाए अंदर से तो ऐसे ही ये चैतन्य देव निकल जाए, कोई मंदिर की तो आओ भगत करे और चैतन्य का तिरस्कार करे तो उसे क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे ना। ऐसे ही अनादिकाल से मृतक कलेवर की तो इज्जत है, और अमृत रूप विज्ञान का स्वभाव है, उसका अनादर हो रहा है। भावार्थ पढ़ते हैं, बात यहीं पूरी करेंगे। यह आत्मा अज्ञान के कारण अचेतन कर्म रूप भावक के क्रोधादि भाव्य को चेतन भावक के साथ एक रूप मानता है। यहाँ क्रोधादि को भाव्य कहा, और उन भाव्यों का करने वाला भावक संज्ञा किसको दी है? चेतन को दी है। पूर्व में भाव्य भावक का अर्थ अलग था, वहां भावक कर्म को कहा था, ठीक है ना, और क्रोध को भाव्य कहा था, लेकिन यहाँ उसे भाने वाला चेतन, जानने वाला चेतन, वो भावक कहला रहा है। और वह जड़ के रूप धर्मादि द्रव्यों को भी ज्ञायक के साथ एक रूप मानता है। ये अर्थ होगा यहाँ पे भाव्य भावक और ज्ञेय ज्ञायक के एकत्व का अध्यास। जानने वाला और जानने में आने वाला, अनुभव में आने वाला और अनुभव, इन दोनों को एक मानना, यही विपरीत कर्ता कर्म के एकत्व का अध्यास है। इसलिए यह साविकार और सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। यहाँ क्रोधादि के साथ एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाले कर्तृत्व समझाने के लिए भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है, और धर्मादिक अन्य द्रव्यों के साथ एकत्व की मान्यता से उत्पन्न होने वाले कर्तृत्व को समझाने के लिए ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है। इस तरह से अपनी ये गाली गाथा पूरी होती है। मुझे यद्यपि इसका अनुशीलन का थोड़ा भाव पढ़ना था, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ पाए। कल समय होगा तो उसे पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग इसे पढ़िएगा। अनुशीलन में भी बहुत अच्छे से इसका पूरा विवेचन किया है, गुरुदेव का भाव भी बहुत अच्छा है, तो ये विषय वहां पर और स्पष्ट होगा। अभी यही विराम। Avinasi